और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है शेयर बाजार से। बता दें कि गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। ईरान जंग से शेयर बाजार में मचा हाहाकार। बता दें कि 73,000 के नीचे जो है सेंसेक्स और निफ्टी भी धड़ाम हुई है। बड़ी जानकारी दे दें कि आज सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है और भारी गिरावट के साथ ही बाजार खुला है, जिसमें प्रमुख सूचांक सेंसेक्स जो है वो 73,000 के नीचे आ गया है और निफ्टी भी काफी तेजी से नीचे गिर गया है। और इस गिरावट का मुख्य कारण जो है ईरान के साथ जारी युद्ध और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता को माना जा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र और विनिर्माण लागत पर दबाव बढ़ा है। इससे निवेशकों में डर पैदा हुआ है और उन्होंने जोखिम वाले निवेशकों से और निवेशों में अपनी स्थिति कम करनी शुरू कर दी है। परिणाम स्वरूप बैंकिंग के साथ साथ ऑटो, आईटी और रियल्टी जैसे कई सेक्टरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशक जो है अब सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सोना, डॉलर और सरकारी बॉन्ड। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता और तेल की कमी में वृद्धि के समय विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से अपने निवेश निकालते हैं, जिससे भारतीय बाजार में और भी दबाव पड़ता है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध और इससे जुड़े वैश्विक अस्थिरता में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति को झकझोर दिया है और आगे की दिशा इसी तनाव और निवेश को और भी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान जंग से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ हमारे मेहमान अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि शेयर बाजार को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। अमित तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। सभी दर्शकों को नमस्कार। लगातार युद्ध का आज 24 दिन है, 24वां दिन है। पहले तो मैं युद्ध की ही बात करूंगी, उसके बाद हम शेयर बाजार पर आएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं कि आज 24 दिन हो गए हैं? देखिए, जैसे मैंने युद्ध के पहले ही दिन ये बात बोली थी कि ईरान को सरेंडर करना होगा और वहां का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो वो काम चल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ईरान को तेल, गैस सबको बेचने की इजाजत मिलेगी, वो भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमला जो करना था वो यूएई पे किया, कतर पे किया, सब जगह हमला किए जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आज तक कोई रिटेलिएशन नहीं आया। तो इसमें क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दर्शकों को कि ऐसा क्या हो गया कि सऊदी, यूएई एक आम आदमी के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक देश अटैक किया जा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि ईरान, आप कह रहे हो कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए था, पर 23 दिनों से कंटिन्यू टिका हुआ है और जहां पर इजराइल को भी है उसने पूरी तरह से नहीं, इसे पीछे तो नहीं मुड़ सकते अमित जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईरान जो है इजराइल पे लगातार हमले कर रहा है और ऐसे कई जगह हैं जिसने वो पूरी तरह से तबाह किया है और कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है इस युद्ध के बाद ही बढ़ी है। जी देखिए, ऐसा है कि युद्ध होता है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि वो तेल और गैस का सबसे मेन सोर्स है। दुनिया का 30% ट्रेड उस रूट से गुजरता है, ठीक है। तो जब ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी सारी बंद हो गई हैं, तो उसका इंपैक्ट तो दुनिया पे आएगा ना, इसमें तो मना नहीं किया जा सकता। आप रसिया यूक्रेन का देख लीजिए, तब भी यूरोप के ऊपर गैस और तेल के रेट बढ़ गए थे। अब वही इंपैक्ट भारत, पाकिस्तान और एशियाई कंट्री में आएगा। मतलब उससे नहीं है, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि लोगों को पैसा कमाना है और हर हाल में पैसा कमाना है, ठीक है, जिसको आसुरी बुद्धि कहा जाता है हमारे यहाँ। एक बात ध्यान में रखिए, इतना अटैक हुआ मिडिल ईस्ट के ऊपर, बताइए यूएई, सऊदी अरब, कतर की क्या गलती है? उन्होंने तो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ईरान ने अटैक किया ना। भाई, आपके ऊपर अटैक इजराइल ने किया, आप जितना मर्जी इजराइल को मारिए, इजराइल के ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो रोज मारे जा रहा है। तो कहानी ये हो गई कि मैं आपसे लड़ाई कर रहा हूं और आपको तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो आपके साथ जो आया मैं उसको गाली दे रहा हूं। तो ईरान जो है फ्रस्ट्रेशन में यही कर रहा है। बिल्कुल ही सही नहीं था, लेकिन कतर पर हमला हुआ। फिलहाल शेयर बाजार की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। शेयर बाजार में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। आज जो बाजार खुला है उसके बाद से शेयर बाजार में काफी कुछ हाहाकार मचा हुआ है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं अमित जी? देखिए, भारत का शेयर मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है, उसमें कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता कि भारत का शेयर मार्केट ओवर वैल्यू था। तो वो करेक्शन फेज में आया हुआ है। आप एक बार ध्यान रखिए कि एफडीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें निर्मला सीतारमन जी ने आज के 2 साल पहले ही कहा था कि हमें एफआईआई से कोई लेना देना नहीं, उनको रहना रहे, नहीं रहना मत रहे। तो मतलब गवर्नमेंट तो चाह रही है ना कि आप यहां से बाहर निकले।
ठीक है, तो वो अब उनको बाहर निकाल रही और चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एंट्री दे रही है। अब चाइना का तो डायरेक्ट नाम लिया नहीं उन्होंने, उन्हें कहा कि जो जिन कंट्रियों से हमारा बॉर्डर लगता है, जो आज से 6 साल पहले बैन हुआ था। ठीक है, तो अब एक बात समझिए कि इंडिया का चाइना के साथ कोलैबोरेशन पूरी तरीके से हो रहा है। इंडिया अमेरिका का होगा, इंडिया और रसिया का होगा, और बाद में ईरान के साथ भी होगा। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ईरान के अंदर अमेरिकी कंपनियां आएंगी, उनकी रिफाइनरी को बिल्ड करेंगी और तेल बेचने में उनकी मदद करेंगी। तो युद्ध का मोटा मोटा परिणाम यही होना है कि जो पश्चिम एशिया है, जिसको आप लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उसको पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया, वहां से अमेरिका को पूरी तरीके से अपने सैन्य बेस को वैकेट करना होगा, खाली करना होगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा और वहां जो है ईरान के शाह की वापसी होगी, और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये श्योर मान के रखिए, ये आने वाले 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिख एक सवाल मेरा आपसे अब आते है शेयर बाजार को लेकर। शेयर बाजार को लेकर अब जो निवेशक है वो काफी डरे हुए हैं। निफ्टी की अगर बात कर लूं, सोने चांदी की बात कर लूं, काफी कुछ गिरा हुआ है। निवेशक जो है उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ कि निवेश किसमें करें। अब देखिए, जो छोटा निवेशक होता है वो तो उसी लिए होता है कि बेचारा टॉप पे खरीदेगा और सबसे बॉटम पे बेचेगा। उसकी बेचारे की परेशानी ये है कि हमारे देश की मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, बिना जाने कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आप ये बताइए कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6% के करीब है, परमानेंट जो है वो स्टेबल चल रही है। ठीक है, कौन सी भारत की कंपनी है जिसका ग्रोथ रेट 8, 9, 10% है? किसी का नहीं है। किसी का बुक ऑर्डर देख लीजिए, किसी पे बुक ऑर्डर नहीं है। किसी का भी आप देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, उसमें प्रोविजनिंग छोड़ के कुछ हो नहीं रहा। तो जो फिगर पैचिंग चल रही थी उसको एक्सपोज होना था। ठीक है, अब वो धीरे धीरे हो रहा है। तो उसको इनको एक बहाना मिल गया है कि युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए शेयर मार्केट से विड्रॉल किया जा रहा है। आप यकीन मानिए, पिछले 2 सालों से एफडीआई ने हर महीने सेलिंग की है। एवरेज निकालेंगे तो हर महीने सेलिंग की है। अमित जी, जितनी महंगाई नहीं है, आपके कहने का मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया कि जितनी महंगाई नहीं है उतना हाहाकार मचा हुआ है और हंगामा ज्यादा हो रखा है। अभी तक तो महंगाई का कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, 1 महीने में तो नहीं आया है। सरकारी डाटा जो है वो अलग है, लेकिन हकीकत आप ग्राउंड पे जाके महंगाई फील करिए ना। अब देखिए, गवर्नमेंट कहती है महंगाई 4% है। ठीक है, मान लेता हूं मैं, 1 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप ग्राउंड पे उतर के बताइए क्या महंगाई 4% वाकई में है? पेट्रोल महंगा हो गया है। हम तो डेली महंगाई तो है ना कहीं किसी क्षेत्र में महंगाई आई है। सरकार तो महंगाई कह रही नहीं है, उन्होंने जीएसटी घटा दिया। वो तो बहुत बढ़िया नारा दिया हुआ है कि घटी जीएसटी, पता नहीं क्या क्या नारा बना के दे दिया। नारे तो बहुत उसका जी, नारों की अगर हम बात करें तो नारे बहुत हैं। तो वही हो रहा है ना, ग्राउंड पे तो महंगाई है ना, इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, आप बने रहिए आप हमारे साथ।